वेलकम फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाए थे। इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम देसी रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय राजा महाराजा अपने राज्य में राज कर रहे थे, तो उसे देसी रियासत के नाम से जाना जाता था। तो 552 देसी रियासतें थी जिन्हें मिलाकर राज्य के रूप में गठित करना था। उस समय सरदार पटेल जी, वीपी मेनन और माउंटबेटन, इन्होंने देसी रियासतों को मिलाने का काम किया। 3 देसी रियासतें बाद में मिली, और तो सभी मिल चुकी थी, लेकिन 3 देसी रियासतें बाद में मिली। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, जब राज्यों को मिलाया जा रहा था तब राज्य सोच रहे थे कि हम भाषा के आधार पर गठित हों, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और वो सोच रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों को ना बनाया जाए, क्योंकि ये देश के लिए सही नहीं होगा। यदि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा कर दिया गया तो देश के लिए यह बहुत ही खतरा साबित हो सकता था। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब बहुत ही दबाव में आया गया तो एक राज्य को बना दिए। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया तो उस समय अन्य राज्य भी सोचने लगे कि हम भी भाषा के आधार पर बनेंगे। तो भाषा के आधार पर बनाने के लिए सभी ने सोचा कि हम भी बनेंगे। तो गुजरात के लोगों ने कहा हम गुजराती बोलते हैं, हमें भी बनाया जाए। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा मराठी बोलते हैं, हमें भी बनाया जाए। तो फजल अली आयोग गठित किया गया। उस समय के तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो फजल अली थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हीं के पास गए और फजल अली आयोग का गठन किया गया। यह 3 सदस्य थे इसमें, और 1953 में इसका गठन किया गया और 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि एक राज्य और एक भाषा नहीं होनी चाहिए। आप भाषा के आधार पर राज्यों को बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं तो गुजरात में जाकर रह सकते हैं, जैसे गुजरात में गुजराती लोग बोल रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में रह सकते हैं, अपनी भाषा के लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। यदि महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं तो गुजरात में जाकर रह सकते हैं, और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं तो महाराष्ट्र में आकर रह सकते हैं। इस प्रकार से फजल अली आयोग जब आया रिपोर्ट तो उसके आधार पर भाषा के रूप में राज्यों को बनाया गया। तो जब फजल अली आयोग को बातों को मानने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे 7वां संशोधन कहते हैं। 1956 में यह किया गया और फिर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए संशोधन लागू किया गया। उस समय 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये एक पॉलिटी का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार इससे प्रश्न आए हैं, तो हमारी बातों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और अध्ययन करिए। देखिए, भाषा के आधार पर पहले 2 कमेटियां बनी थी। एक यस्केधर आयोग 1948 में बनाई गई थी, और जेवीपी आयोग बनाया गया था, यानी जवाहरलाल नेहरू थे उसमें और वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया। 1948 में ये भी गठन किया गया था। इन दोनों का कहना था कि भाषा के आधार पर नहीं होगा। तब उसके बाद फजल अली आयोग आया था। जब इन दोनों की बात लोग नहीं मान रहे थे, भाषा के आधार पर अडिग थे, तब फजल अली आयोग था। एक कहानी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। उस समय जब 1948 में यस्केधर आयोग बना था और जेवीपी आयोग बना था, तो उसी में एक श्री रामलू व्यक्ति थे। वे कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर बनाया जाए। जैसे हम मद्रास में नहीं रहेंगे, उनका कहना था, क्योंकि मद्रास की निचली भाषा में तमिल बोली जा रही थी और उन्हें वो तेलुगु बोलने वाले थे, तो उन्हें आंध्र प्रदेश चाहिए था। तो नेहरू ने कहा हम नहीं देंगे। तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिनों के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने और उनकी मृत्यु हो गई, जो श्री रामलू जी थे। तो देश में भयंकर बगावत शुरू होने लगी उस समय। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज वही थे, फजल अली। तो फजल अली जी ने एक आयोग गठित किया, वो 3 सदस्यीय आयोग। 1953-1956 में इसकी रिपोर्ट आई। ये
जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर राज्यों को बनाया गया। हम आपको इसको बता चुके हैं। और जो फजल अली आयोग आई थी उसमें विस्तृत रूप से कहा गया था कि किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। आप बनाइए तो सही, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से देशी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाया गया। उस समय राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए थे। देखिए, पंजाब का पुराना नाम पेप्सू था और पंजाब का विभाजन किस प्रकार से किया गया, वो किया गया 1966 में शाह आयोग आया, एक प्रकार का आयोग जिसे शाह आयोग बोला गया, 1966 में आया। इसके तहत पंजाब के ऊपरी भाग जो हिमालय था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और पंजाब का जो निचला भाग था जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया। और इस प्रकार पंजाब का जो पश्चिमी भाग था जहाँ मुख्य रूप से पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बना देते हैं, सोचा उस समय। और पंजाब और हरियाणा के बीच एक कॉमन एरिया आता है जिसे यूनियन टेरिटरी यानी चंडीगढ़ बनाया गया। पंजाब जो पुराना पेप्सू था, किस प्रकार से शाह आयोग जो आया उसको किस प्रकार से गठित करके राज्यों को बनाया गया, आप इस लेक्चर में आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको नागरिकता के बारे में बताएंगे, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो भाग 2 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। थैंक यू। जय हिंद।